दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, ऐसे सभी लोग सोशल मीडिया पर हैं, मैं भी हूँ। इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ और यूट्यूब पर भी हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर गाली देने वालों की बाढ़ आ गई है। यानी हर चौथी पांचवी वीडियो, दूसरी वीडियो, छठी वीडियो देखो तो गाली गलौज से भरी। ये आखिर ऐसे कैसे चलेगा? क्या गाली गलौज की समस्या का समाधान है? और ये मोबाइल तो हमारे कई बार बच्चों के हाथ में हो जाता है। और कई गाली गलौज देने में इतने मस्त हो जा रहे हैं कि देश की सेनाओं को गाली देने लग जा रहे हैं, अपने ही देश को गाली देने लग जा रहे हैं। चलिए, इसी से आपका विरोध है, चाहे उससे आपका विचार नहीं मिलता, चाहे आप जो चाहते हैं आपका कोई काम नहीं हो रहा, वो एक अलग मुद्दा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है। और कहने का एक तरीका खाली गाली गलौज ही हो सकता है, कोई और तरीका नहीं है। फिर उस एक्शन का रिएक्शन, फिर इधर से गाली उधर से गाली। सोशल मीडिया तो गाली से इतनी भरती जा रही है, ऐसे लग रहा है कि इसको छोड़ना ही पड़ेगा यहाँ से। गाली गलौज पहले भी था, इस पर ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है, लेकिन पहले कोई व्यक्तिगत कारण से वीडियो बना के किसी को धमकाता था, या किसी को यहाँ आ जाओ, किसी को वहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें देख लूँगा। लेकिन कुछ दिनों से तो गाली बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया पर। आप चाहे फेसबुक खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, आखिर हम लोगों को हो क्या गया है? गाली देने से आखिर क्या, क्यों? मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि इस गाली देने से कौन सी समस्या का समाधान होता है। बिना गाली दिए समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैं अब 65 साल में मैं चल रहा हूँ, 64 पार कर लिया है। अपने पूरे जीवन काल में ऐसी गंदी गंदी गालियाँ मैंने नहीं सुनी हैं, न देखी हैं किसी को देते हुए, जो अब मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ। भाई, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, अपनी बात कहिए। कहने के लिए कोई बात कहने के लिए कोई मना थोड़ी ना कर रहा कि आप अपनी बात मत कहिए। लेकिन ये तरीका नहीं है दोस्तों। अच्छा, जो गाली देता है, मेरे समझ में नहीं आता कि जो गाली देता है आखिर उसके घर वाले भी तो देखते होंगे वीडियो। कई दिनों से देखते 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 मैं कहा अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा गाली। जिसको देख रहा हूँ वही उठा के एक वीडियो बनाने लग जा रहा है गाली के साथ। अगर इसी तरह से हमारे पढ़े लिखे का फायदा क्या है? अगर हम बिल्कुल इस तरह की हरकत करें तो फिर पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है? दोस्तों, सोचिएगा जरूर इस पर। और ये बात मैं सीधे उन्हीं से कह रहा हूँ जो ये गाली ऊपर में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि आखिर गाली से समस्या का क्या समाधान हो रहा है। अब गाली गलौज करके उसको सोशल मीडिया पर आप डाल रहे हो, क्या हो जाता है? गाली देने से व्यूज बढ़ जाता है? मैं तो नहीं समझता। जब तक आपका कोई कंटेंट अच्छा नहीं होगा, व्यूज तो बढ़ेगा नहीं। तो गाली देने से ही अगर व्यूज बढ़ना होता या कुछ होता तो दुनिया गाली ही देती, फिर अच्छे कंटेंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। और किसी के साथ कुछ विरोध है आपका तो उसका तरीका है, लोकतंत्र में हर बात कहने का तरीका है। फिर किसी नेता को गाली देते देते आप फिर सेना को गाली, फिर पूरे देश को गाली।
आखिर जो देशवासी है, जब जब हम किसी देश को गाली देते हैं तो वो गाली तो तमाम देशवासियों पर पड़ती है, क्योंकि देश क्या है? देश कोई ये ज़मीन का टुकड़ा तो है नहीं, या आसमान है, या पेड़ है, या बिल्डिंग है। देश तो एक लोगों का समूह है ना, 140 करोड़ लोगों का समूह है, वो है देश। तो जो अगर देश को गाली दे रहा हो, इसका मतलब तो सबको गाली दे रहा है। सेना को गाली बताइए, जिस सेना के दम पे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। चारों तरफ की भौगोलिक परिस्थितियां देख रहे हैं आप, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। आप अब दूर मत जाइए ना, हालांकि आज के युग में तो देखा जाए तो अमेरिका भी दूर नहीं है, कोई भी देश एक देश से दूसरे देश से दूर नहीं है, मिसाइल का ज़माना है। लेकिन ये तो सटे हुए देश हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर चाइना। और आप सेना को गाली दे रहे हो। सेना के दम पे ही है सब कुछ, 1 घंटा भी नहीं लगेगा सेना हट जाए तो पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ गया है। जानते तो सभी हैं, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा सोचिए ना दोस्तों इस बात पर। भाई किसी आप नेता का विरोध कर रहे हैं, किसी पार्टी का कर रहे हैं, कोई आपका मुद्दा है, हाँ, वो एक अलग चीज है। देश ने क्या बिगाड़ा है आपका? सेना ने क्या बिगाड़ा है आपका? सेना तो सबका एक तरफ से रक्षा, ऐसा भी नहीं कि सेना भाई 140 करोड़ हम है ना, तो 70 करोड़ की तो रक्षा कर रही है, 70 करोड़ को नहीं कर रही है, ऐसा भी नहीं है। क्या ऐसा कि भाई 70 करोड़ की रक्षा करी, 70 करोड़ को वैसे छोड़ रखा है? नहीं है ना। सेना तो सबके लिए एक बराबर, पूरे देश की बाउंड्री की रक्षा कर रही है, हमारी तीनों सेनाएं। तो फिर सेना को गाली देने का मतलब समझ में नहीं आया। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी यार। भाई आप किसी को भी गाली दे, चाहे पहली बात तो गाली किसी को देनी नहीं चाहिए, और सेना को और देश को तो मतलब ही नहीं गाली देने का। ये कैसी राष्ट्रभक्ति है भाई, कैसी देशभक्ति है? भाई ये बात बिल्कुल क्लियर है, देश को गाली देने का मतलब आप 140 करोड़ लोगों को गाली दे रहे हो। देश कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, देश लोगों का समूह है, और वो लोग हैं 140 करोड़। कितनी गलत बात है यार। किस बेशर्मी के साथ गाली दिया जा रहा है देश को, सेना को, क्या है? और मैं कई वीडियो देख रहा था, उसमें गाली देने वाले ठहाके भी लगा रहे हैं। मतलब अफसोस नाम की चीज ही नहीं है। तो क्या ऐसे दोस्तों को कमेंट में बताइएगा, ऐसे ऐसे लोगों को देश प्रेमी कहा जाएगा? आपने देखा होगा कई देश ऐसे हैं जहां देश के ऊपर कोई बात आती है ना, तो लाखों करोड़ों का पैकेज, लाखों का नहीं, करोड़ों करोड़ों का पैकेज, करोड़ों का पैकेज छोड़ के लोग नौकरी छोड़ के चल देते हैं देश के लिए खड़ा होना है। वो है देशभक्ति। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे ये भी तो आता है कि नहीं आता है? ख़ासतौर से वार के टाइम में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि लोग जहाँ भी हैं दुनिया में नौकरी छोड़ के चले आते हैं देश में। और कई जगह सेना में नौकरी करना वो भी बना रखा, अनिवार्य भी कर रखा है कि कोई भी हो सेना में नौकरी करेगा ही करेगा। ऐसा भी देखा होगा। कई देश ऐसे हैं जिनमें ऐसे प्रथा है कि सबको 1 साल 2 साल
सेवा देनी है। ये कैसे देशभक्त हो भाई आप लोग, जो देश को गाली दे रहे हो, सेना को गाली दे रहे हो? मेरे तो समझ नहीं आ रहा। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन गालीबाज लोगों से निवेदन करता हूं कि अब से बंद कर दीजिए ये सब, और जो ये गाली वाली की वीडियो डाल रखी है डिलीट कर दीजिए। मेरा तो यही कहना है, बाकी करना तो आपको अपनी मर्जी से ही है। जिस किसी ने भी इस तरह की वीडियो डाली है जो समाज के खिलाफ है, समाज में वैमनस्यता फैला रही है, समाज में एक दूसरे से शत्रुता फैला रही है, या देश विरोधी है, इस तरह की गाली गलौज वाली वीडियो जो भी है, इस तरह आप डिलीट कर दीजिए, उसको हटाइए। कितना प्यारा देश है हमारा, मिलजुल कर रहना चाहिए भाई। टकराव होता है, मतभेद होता है, मतभेद तो 4 आदमी घर में है उसमें भी होता है। तो मान लीजिए हम परिवार में 4-6 आदमी हैं, कोई किसी बात पर मतभेद आ गया तो एक दूसरे को गाली देने लगेंगे? नहीं देते ना, या मार पिटाई करने लगेंगे। तो भाई इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस तरह का ना करें भाई। चाहे कोई भी हो, चाहे किधर का भी हो, इधर का भी हो, उधर का भी हो, जो भी कोई गाली दे रहा है वो गाली ना दे। और जो इस तरह के गाली गलौज वाली वीडियो उसको डिलीट कर दिए भाई। हमारे बच्चे भी देखते हैं, आपके सबके बच्चे देखते हैं। ऐसा नहीं चाहे थोड़ी देर के लिए मोबाइल बच्चा उठाता है, अब जैसे बच्चा लेके इंस्टाग्राम पर उंगली मारी, गाली आ रही, फेसबुक पर गाली आ रही, वो ढूंढता थोड़े ना है, वो तो उंगली मारते ही गाली शुरू है। हटा दीजिए भाई ऐसे वीडियो, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।